हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एनिमैक्स टीवी। तो लेकर आ गया हूँ फिर से एक और न्यू एनीमे। तो आज से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मैं एक न्यू एनीमे जिसका नाम है द वीकेस्ट टेमर बिगिन अ जर्नी टू पिक अप ट्रैश। ये हाल ही में भाई रिलीज़ हुआ है और ये एक फैंटेसी इसेकाई टाइप का एनीमे है। तो इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मैं इसका एपिसोड नंबर 1। तो बिना टाइम फोड़े लेट्स फ्रीकिंग बिगिन। एपिसोड शुरू होता है और एक लड़की भाग रही होती है और काफ़ी डरी हुई होती है। नेक्स्ट सीन में एक आदमी कह रहा होता है वो लड़की इस विलेज के लिए सिर्फ मुसीबत ही लाएगी। जिन पे स्टार्स नहीं होते उन्हें यहाँ इस दुनिया में रहने का हक नहीं। अब ये लड़की भागते हुए एक जगह पर पहुँचती है। यहाँ आके ये एक ज़मीन में से कुछ बाहर निकालती है और यहाँ से कुछ बैग्स निकलते हैं। फिर इसके अंदर ये इन बर्तनों को डाल देती है और ये सभी इसके अंदर समा जाते हैं जैसे कि डोरेमोन की 4 डायमेंशनल पॉकेट हो। अब ये इन सभी बैग्स को टांग लेती है और फिर पेड़ में से कुछ बुक्स निकालती है और इन्हें भी इस बैग में डाल देती है और फिर कुछ बॉटल्स भी इसमें डाल देती है। अब ये कह रही होती है उन्हें बस विलेज के पास की छुपने की जगह मिली, मैंने खुशियाँ काफ़ी टाइम पहले ही छोड़ दी। मैं ऐसी बच्ची हूँ जो किसी को नहीं चाहिए, मुझे अलग कर दिया गया और इसलिए मैं भी उन्हें छोड़ दूँगी, मेरे पेरेंट्स और विलेज को। नेक्स्ट दिन में ये लड़की भाग रही होती है और फिर गिर जाती है। फिर आगे बढ़ते हुए कहती है काश मेरे पे स्किल्स होती जैसे कि तेज़ भागना या फिर छुपने में माहिर, लेकिन अगर मेरे पे ये स्किल्स होती तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। वेट, अगर मैं कंप्लेन करती रहूँगी अपनी कमियों के बारे में तो मैं आगे ही नहीं बढ़ पाऊँगी कभी। क्या मैंने पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया था? अभी लड़की आगे बढ़ते हुए कहती है एक जंपिंग ग्राउंड, क्या इस कचरे के ढेर में कुछ खजाना होगा? और बाहर निकालते वक्त नीचे गिर जाती है और यहाँ इसे एक कपड़ा मिलता है जिसमें से कुछ गिरता है। ये कहती है ये तो एक मैप जैसा लग रहा है और ये एक ब्लू पोशन है। ये सब सामान को रख लेती है और फिर कहती है लेकिन फिर भी ये सब कचरा ही है। मैं एक ऐसी बच्ची हूँ जिसे कोई भी नहीं चाहता और मैं रह भी उन्हीं चीज़ों के साथ रही हूँ जिन्हें कोई नहीं चाहता। तभी यहाँ पर एक आदमी आता है और साथ में कुछ स्लाइम्स को लाया होता है इन्हें कचरा खिलाने के लिए। अब ये कह रहा होता है वो छोटी सी है तो ज़्यादा दूर नहीं गई होगी, शायद वो पास के विलेज लैट ऑफ में गई हो। विलेज वाले कुछ ज़्यादा ही नहीं कर रहे हैं क्या? उस छोटी सी बच्ची पे इनाम रखा है पकड़ने का, वो भी चाहे जिंदा या फिर मुर्दा। यहाँ ये डर के मारे कह रही होती है विलेज का हेड मुझे मारना चाहता है। नेक्स्ट दिन में ये सो रही होती है जंगल में और फिर इसके बाद ये चल रही होती है। यहाँ पे छोटे छोटे से स्लाइम्स उछलने लगते हैं और ये इनसे डर के मारे भागने लगती है। भागते भागते ये फिसल के गिर जाती है और फिर गिरते ही जाती है और एंड में एक पेड़ पर लटक जाती है और फिर नीचे गिर जाती है। इसके हाथ में चोट लग जाती है तो जो इसे पोशन मिला था ये उसे लगाने लगती है इस पर ठीक करने के लिए। फिर कहती है ये पुराना है तो एक काफ़ी नहीं रहेगा और फिर दूसरा भी लगाती है। और अब कहती है वो स्लाइम्स क्यूट ही नहीं बल्कि डरावने भी हैं। वो मॉन्स्टर जो है, पता नहीं क्या मेरे पास्ट लाइफ किसी और टाइप के स्लाइम्स को क्यूट कह रही है। आगे जाके इसे एक नदी दिखती है और यहाँ पर ये अपने कपड़े उतार के अंदर चले जाती है। यहाँ पर ये काफ़ी मज़े कर रही होती है। फिर बाहर निकल के कहती है अब मैं हिम्मत वाली बनूंगी और आगे बढ़ूंगी जैसे कि फॉर्चून टेलर ने कहा था। और फिर अपने बाल काट देती है। फिर बोलती है मुझे एक लड़के का भेष बना लेना चाहिए, फॉर्चून टेलर ने ये कहा था, जिससे मैं खतरे से बच सकूं। और अब ये लड़कों जैसे कपड़े भी पहन लेती है और कहती है मुझे अपना नाम फेमिशिया से बदलना होगा जो मुझे मेरे फादर ने दिया था, लेकिन मेरा नया नाम क्या होगा? तभी इसके मन में आवाज़ आती है आईवी। ये कहती है ये एक प्लेनेट का नाम है जो फलता फूलता है, चाहे उस पर पैर ही क्यों ना रख दो। ठीक है, अब से मेरा नाम आईवी होगा। अब ये कहती है हर किसी का कुछ ना कुछ मकसद होता है ज़िंदगी में, लेकिन मेरा कुछ भी नहीं है इस नाम के अलावा, लेकिन ये बढ़िया है। अब ये आगे जाती है और यहाँ पर पत्तों में से एक स्लाइम दिखता है। ये कहती है ये तो क्यूट है। अब ये मॉन्स्टर बुक चेक करती है और उसमें इस स्लाइम का कोई ऑफिशियल नेम नहीं होता है। अब ये पढ़ती है कि ये सबसे कमज़ोर स्लाइम होता है। अब हवा चलती है और ये स्लाइम उड़ते हुए नीचे गिर जाता है। आईवी कहती है तुम तो सच में काफ़ी कमज़ोर हो। अब ये पढ़ती है कि ये स्लाइम इतना कमज़ोर होता है कि पोक करने से ही ख़त्म हो जाता है या फिर तेज़ तूफान के झोंके से ही ये ख़त्म हो जाता है। अब ये कहती है
मैं इसकी मदद करना चाहती हूँ लेकिन मुझे इसे छूने से डर लग रहा है। लेकिन फिर ये स्लाइम को पकड़ के सीधा कर देती है और फिर इसके बारे में और पढ़ने लगती है कि स्लाइम की ज़िंदगी सिर्फ एक दिन की होती है और इनकी ज़िंदगी इतनी छोटी होने के कारण इनके बारे में ज़्यादा कुछ भी नहीं पता। तभी फिर से हवा चलती है और ये स्लाइम उड़ते उड़ते दूर जाने लगता है। आइवी इसके पीछे भागने लगती है और इसे बचा लेती है। अब नेक्स्ट सीन में ये कहती है, किसी ना किसी को तुम्हें प्रोटेक्ट करना ही होगा, क्या तुम्हें नहीं लगता? या फिर तुम ऐसा नहीं चाहते? ये कुछ इशारे करता है लेकिन ये कहती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा लेकिन मैं तुम्हें आज हवा से बचा सकती हूँ। अब रात हो जाती है और ये स्लाइम से कहती है, हम दोनों प्रूफ है इस चीज़ का कि गॉड सब पे मेहरबान नहीं होते। वो ऐसे लोग बनाते हैं जो खुश होते हैं लेकिन वो हमारे जैसे भी बनाते हैं। यहाँ ओर्डोगज में जो लोग हैं उनको स्किल्स रिसीव होती है जब 5 साल के होते हैं। वो मेरे फादर पे 2 स्टार कारपेंट्री और प्रोसेसिंग स्किल थी। मेरी मदर पे 2 स्टार नीडल वर्क स्किल और 1 स्टार मेंडिंग स्किल थी। किसी को नहीं पता होता कि उन्हें क्या स्किल मिलेगी, ये गॉड डिसाइड करता है, और ये भी कि कितने स्टार मिलेंगे किसको। और जब हम 5 साल के होते हैं अपना फ्यूचर डिसाइड करते हैं उन स्किल के बेसिस पे। मुझे भी एक स्किल मिली थी जब मैं 5 साल की हुई, लेकिन वो सिर्फ टेमिंग स्किल थी। इससे मैं मॉन्स्टर को टेम कर सकती हूँ, लेकिन इस स्किल के स्टार नहीं है, यानी कि मैं कभी भी किसी मॉन्स्टर को टेम नहीं कर सकती। मॉन्स्टर छोड़ो, मैं तो एनिमल्स को भी टेम नहीं कर सकती। जब सबको पता चला कि मेरे पे कोई स्टार नहीं है तो उनका बिहेवियर चेंज हो गया, और मेरे पेरेंट्स का भी। स्टार्स नहीं तो प्यार भी नहीं। मेरे पे शायद भगवान का आशीर्वाद ना हो, लेकिन मेरे पे कुछ है जो बाकियों के पास नहीं। यादें मेरी पास्ट लाइफ की। मैं एक ह्यूमन हूँ जिसने दोबारा जन्म लिया है इस दुनिया में। मेरी पास्ट लाइफ की ये यादें थोड़ी धुंधली है, लेकिन मुझे वो ज़िंदगी याद है। ये यूज़फुल होता तो बेटर होता, लेकिन मेरे दिमाग में बस अचानक से बस बातें विस्पर होती है जो मुझे समझ नहीं आती सही से। हाँ, इसने कहा कि कभी कभी ये बातें यूज़फुल होती हैं और कोई है जो मेरे साथ काइंड था। फिर बोलती है वो फॉर्चून टेलर, बेसिकली मेरे टीचर। उन्होंने मुझे कई किताबें दी और कई चीज़ें सिखाई, और ये मैजिक बैग भी मुझे उस फॉर्चून टेलर ने दिया। ये पुराना मॉडल है तो सही से काम नहीं करता, लेकिन इसमें काफ़ी चीज़ें आ सकती हैं। इसने मेरी मदद करी है जंगल में ज़िंदा रहने में। लेकिन फॉर्चून टेलर हाल ही में मर गई। मैंने सच में सबको खो दिया जिनकी मैं परवाह करती थी। कोई भी है मुझे एक्सेप्ट नहीं करता। मैं अकेली हूँ। मेरे विलेज के लोग मुझे मारना चाहते हैं, जबकि मैंने कुछ भी नहीं करा और ना ही कुछ कर सकती हूँ। बस इसीलिए मारना चाहते हैं क्योंकि मैं बिना स्टार के पैदा हुई और मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन मुझे समझ नहीं आता है कि ये इतना मैटर क्यों करता है। और तुम तो सिर्फ एक दिन में ही गायब हो जाओगे। देखा, ये दुनिया फेयर नहीं है सबके साथ। मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं तुमसे मिली। तुम मेरे पहले बेस्ट फ्रेंड हो। चलो साथ में रहिए हमेशा। और फिर यह सो जाती है। नेक्स्ट दिन में सुबह होती है और यह सो के उठती है तो देखती है कि यहाँ पर वो स्लाइम है ही नहीं और वो गायब हो चुका है, और ये दुखी हो जाती है। फिर अकेले होने के बारे में सोच के ये रोने लगती है और फिर कहती है, जो मुझे फॉर्चून टेलर ने कहा था मैं वो करूँगी और रॉयल कैपिटल जाऊँगी, और मेरे पे मैप भी है। वो तभी इस मैप में ये देखती है कि यहाँ पर वही स्लाइम होता है, और इसे देख के ये कहती है, तुम जिंदा हो? मतलब किताब में वो चीज़ जो थी वो गलत थी। इसका मतलब तुम कमज़ोर नहीं हो। नेक्स्ट सीन में ये मॉन्स्टर टेम करने के बारे में पढ़ रही होती है, जिसमें लिखा होता है कि पहले थोड़े मैजिक एनर्जी को पास करो मॉन्स्टर में, और फिर जब मॉन्स्टर उसे एक्सेप्ट करेगा तो वो ग्लो करने लगेगा, और उसके बाद तुम्हें मॉन्स्टर को नेम देना होगा, और उसके बाद मॉन्स्टर पे एक मार्क शो होगा जिससे पता चलेगा कि इसे टेम कर लिया गया है। और ये वैसा ही करती है और इसे टच करती है। फिर ये ग्लो करने लगता है और एक्सेप्ट कर लेता है। आइवी कहती है, अब मुझे इसे नाम देना होगा। फिर सोचने लगते हैं कि क्या नाम दूं, और आसमान की तरफ देखकर कहती है, यह आसमान के कलर से मिलता जुलता है। तुम्हारा नाम सोरा होगा, जिसका मतलब स्काई होता है। और स्लाइम के ऊपर एक मार्क भी आ जाता है अब, और ये देख के आइवी खुश हो जाती है और फिर कहती है, क्या तुम मेरा नाम जानना चाहती हो? फिर मन में कहती है, मैं फेमिशिया नहीं हूँ अब, मैंने उसे पास्ट में छोड़ दिया है अपने विलेज के साथ। और फिर कहती है, हाय सोरा, मेरा नाम आइवी है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। सो गाइस, ये एपिसोड तो ख़त्म हो गया, लेकिन अभी पूरी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है। तो भाई लोग, अब मेरा भी एक छोटा सा काम कर दो कि इस वीडियो पे एक लाइक कर दो और नीचे कमेंट करके बताओ कि तुम्हें ये एनीमे कैसा लगा। काफ़ी टाइम बाद एक फैंटेसी इसेकाई टाइप का एनीमे मैं लेकर आया हूँ चैनल पे,
तो ज़रूर बताना कि इसे कंटिन्यू करूँ मैं या फिर नहीं, क्योंकि जिस हिसाब का रिस्पॉन्स आएगा वीडियो पे उसी हिसाब से मैं इसे कंटिन्यू करूँगा। अगर ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो फिर मैं इसे यहीं पर ड्रॉप कर दूँगा और कोई और एनीमे करूँगा एक्सप्लेन। तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं इसे कंटिन्यू करूँ या फिर नहीं, और लाइक ज़रूर कर देना। इस वीडियो पे एम रख रहा हूँ 5000 लाइक्स का, तो कंप्लीट करवा देना। और हाँ, ये एनीमे भी जो है वीकली आएगा, यानी हफ्ते में एक, क्योंकि ये ऑनगोइंग एनीमे है। तो ये मत बोलना कि नेक्स्ट एपिसोड डाल दे, क्योंकि भाई एक हफ्ते का वेट करना पड़ेगा तुम्हें, तो वो कर लेना। और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसे कंटिन्यू करूँ या फिर नहीं। तो मैं मिलता हूँ किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा और बाय।